Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 13 कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 13 में आज हम लोग कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने गॉस लॉ में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल चार्ज शेल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर और फिर उनके पोटेंशियल्स का वेरिएशन किस तरह से होगा विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, हमने सब चीज देख ली। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बच जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके बाद, और वो है कंडक्टर्स की स्टडी करना। कंडक्टर्स में किस हिसाब से चार्जेस वेरी करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, किस हिसाब से कंडक्टर पोलराइज होता है। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों को करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने जो है वो रिजिड चार्जेस के बारे में, फिक्स चार्जेस के बारे में बात की थी। ठीक है, मतलब हम लोगों ने अगर सपोज कोई एक इंसुलेटर चार्ज होता, ठीक है, तो उस केस में किस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होती, वो सब बातें हम लोगों ने की थी। ठीक है, कि चार्जेस यदि फिक्स्ड हैं, मूव नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल चार्ज बॉडी की बात की थी, तो उसमें चार्ज मूव नहीं कर सकते थे, चार्ज आर फिक्स्ड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। राइट, तो हम लोगों ने ये सब बातें करी थी आज से पहले। लेकिन आज जब हम लोग कंडक्टर्स की बात करेंगे, तो कंडक्टर्स में चार्जेस जो हैं वो फिक्स नहीं रहते, दे कैन फ्रीली मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो उस केसेस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंडक्टर फील करेगा, या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब कंडक्टर आएगा, तो सारी क्या क्या बातें होंगी और वो चीजें किस हिसाब से वेरी कर जाएंगी। एक तो फिक्स चार्ज वाला केस और एक कंडक्टर वाला केस में किस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ये सारी चीजें वेरी होंगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर के केस में कैसे होगा, ये सब बातें हम लोग करनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कंडक्टर्स को एक डिफरेंट लेक्चर के रूप में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंडक्टर्स में चार्जेस फिक्स्ड नहीं रहते, दे कैन इजीली मूव। राइट, और उनके मूवमेंट के कारण चार्जेस इंड्यूस होते हैं कंडक्टर में। राइट, यू विल ऑलवेज फाइंड अ पॉजिटिव टर्मिनल, अ नेगेटिव टर्मिनल कंडक्टर में इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो इन बातों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कंडक्टर्स में। तो इसीलिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा कंडक्टर्स टॉपिक। ठीक है, कंडक्टर्स के बारे में आज हम लोग डील करेंगे। राइट, तो कंडक्टर्स में डील करने से पहले, कंडक्टर्स का लेक्चर शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों को अपनी एकेडमी के बारे में बता देता हूँ। अशराज एकेडमी का फोकस एक कंप्लीट और कंसाइज सिलेबस बच्चों को प्रोवाइड करना है। ठीक है, आप यहाँ से अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल जो है निश्चिंत हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट टॉपिक। सपोज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी लेक्चर कवर किए हैं अलोंग विथ प्रॉब्लम सीरीज, इसको अगर आप कंबाइनली मिला लें तो आपकी कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे, आपको उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन पता चल जाएंगे और क्वेश्चन को किस हिसाब से अप्रोच करना है, ये बातें आप लोगों को पता चल जाएगी। इसके बाद बस आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, देयर इज नो अदर वे फ्रॉम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना आप लोगों को जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने हमेशा बता रखा है, आप एक स्टैंडर्ड बुक्स जो है ऑब्जेक्टिव्स की, जो जेई पैटर्न्स पे बनती हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की, किसी की बुक खरीद सकते हैं। वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अकेडमीज की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई प्रेफर टू टू सजेस्ट यू दैट जॉइन टेस्ट सीरीज ऑफ एन ऑफलाइन अकेडमीज, जो कोटा में बहुत सारी अकेडमीज अवेलेबल हैं, उनकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये जो ऑनलाइन में आजकल 150-150, 200 में जो टेस्ट सीरीज बांटते हैं ना, इस टाइप की टेस्ट सीरीज में आप लोगों को बेनिफिट होगा, मैं ये नहीं बोलता कि बेनिफिट नहीं होगा, पर आप ये एश्योर नहीं हो सकते कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो कहाँ पे है। सो आप थोड़ा एक्सपीरियंस की तरफ जाइए, कोई अच्छी एकेडमी चूज करिए, वहां से उनकी एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है ऑल इंडिया स्केल में पता चलेगी। ठीक है क्या? तो ये बातें हो गई
अशराज में आप लोग प्रॉब्लम सीरीज और कंसेप्चुअल सीरीज दोनों देखिए किसी भी टॉपिक की, ठीक है। ये दोनों मिला के आप लोगों का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन का पार्ट सफिशिएंट है, इतना समझना। बस उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद भी यदि आप लोगों से कुछ चीज नहीं बनता है तो आप अपने प्रॉब्लम्स मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो अशराज IIT JEE नाम से, अशराज यहाँ से IIT JEE इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप लोग मुझे अपना डाउट्स भेज सकते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट रिप्लाई फ्रॉम माय साइड, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, आप लोग आज डाउट भेजें, मैं डाउट का रिप्लाई करने में 1 दिन लगा दूं या फिर 1.5 दिन लगा दूं, लेकिन यू विल गेट सॉल्यूशन ऑफ योर डाउट, दैट इज प्रॉमिस, राइट। तो नीचे आप लोग लिंक देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का, डेफिनेटली वहां पे आप लोग अपना डाउट्स भी भेज सकते हैं। तो ये तो पूरी बात हो गई अशराज एकेडमी की। तो आज हम लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज कंडक्टर्स। देखिए कंडक्टर्स क्या होता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन कंडक्टर की बता देता हूं। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन कैरी एंड मूव्स इन इट, ठीक है। आप लोगों को पता है कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, आप लोगों को पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में 9th क्लास में, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं एंड दे आर मोस्टली फ्री। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आसानी से एज ए चार्ज कैरियर काम कर सकते हैं और या फिर कंडक्टर्स में मूव कर सकते हैं बहुत इजीली, दे कैन मूव। न्यूक्लियस का होल्ड उसमें उतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप मटेरियल साइंस की भाषा में बोले तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे कंडक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। पूरे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं अलोंग न्यूक्लियस। ऐसा नहीं होता इस न्यूक्लियस का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसा नहीं होता, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे के पूरे कंडक्टर्स में, तो वो आसानी से मूव कर सकता है। इस टाइप का कुछ होता है, उतना डेप्थ में जाने की आप लोग को जरूरत नहीं। आप लोग तो इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव अराउंड अ कंडक्टर, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है लूजली बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं विच कैन चेंज देयर पोजीशन, ठीक है। उनकी पोजीशंस वो लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसी का मतलब होता है कंडक्टर्स। इसी को समझने के लिए मैंने एक ऑपोजिट डेफिनेशन इंसुलेटर की भी आप लोग को बता रखी है कि इंसुलेटर में, इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दे आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। Electrons in insulator are very much strongly held by the nucleus, therefore they cannot act as a carrier of charges, ठीक है। तो वो आसानी से मूव नहीं कर सकते, ना वो चार्ज को कैरी कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड विथ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये होते हैं इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में डिफरेंस, ठीक है। यही बेसिक डेफिनेशन है कंडक्टर की और यही बेसिक डेफिनेशन है इंसुलेटर्स की। अब आप लोगों को एक बात बतानी जरूरी है कि आइदर कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सपोज एक जगह कंडक्टर रखा हुआ है और एक जगह इंसुलेटर रखा हुआ है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज इंसुलेटर, ठीक है। इसको मैं सी बोल देता हूं, इसको आई बोल देता हूं। दे बोथ आर न्यूट्रल, इनिशियली दे बोथ आर न्यूट्रल। अब क्या होता है अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लगा दूं, ठीक है, इनिशियली दे बोथ आर न्यूट्रल। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लगा दूं तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, उन दोनों में पोलराइजेशन अकर करेगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस सेपरेट होना, ठीक है। नॉर्मली आप लोग भी पढ़ते होंगे जब पोलराइजेशन, ठीक है, आप लोग देखते हैं पोलराइज क्राउड, ठीक है। पोलराइज क्राउड का मतलब क्या है, अ क्राउड विच हैव सेम टाइप ऑफ मेंटालिटी, ठीक है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यही चीज अकर करेगी दोनों चीज में, कंडक्टर में भी अकर करेगी और इंसुलेटर में भी अकर करेगी, बट द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इट इज डिफरेंट। कंडक्टर्स में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, दूर भगाती है, और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होंगे, ठीक है, फ्रीली मूव करने का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में होंगे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो घूम के
सब इस सरफेस पे जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे। यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से। और सिंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सरफेस पे एक्युमुलेट हो गए, तो यहां पे एक पॉजिटिव, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल बोल सकते हैं या फिर सरफेस डेवलप हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको इंडक्शन। ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर्स में जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस आप देखिए पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे इस पूरे कंडक्टर में, बट नाउ दे आर सेपरेटेड। ठीक है, यहां पे एक नेगेटिव टर्मिनल बन चुका है और यहां पे एक पॉजिटिव टर्मिनल बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसी चीज को इंडक्शन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। इंडक्शन का मतलब सिंपल सा होता है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन एन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब देखिए नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम लोग उस कंडक्टर में इंडक्शन बोलते हैं, राइट। अ चार्जेस आर इंड्यूस, इंड्यूस मतलब पैदा हो गए। पहले यहाँ पे इस कोने में जो ये वाला कोना था, यहाँ पे कोई नेट चार्ज नहीं था, इस कोने में ना, इस कोने में कोई नेट चार्ज थे, बट अब पैदा हो गए, देयर इज इंडक्शन, इंड्यूस हो गए हैं चार्जेस यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इंसुलेटर्स में इस टाइप के फिनोमिनाज नहीं होते, इंसुलेटर में ऐसे फिनोमिनाज नहीं होते। उसका कारण ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के कारण बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है, अगर जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये पी मतलब प्रोटॉन में बताया जो न्यूक्लियस का है, ठीक है, न्यूक्लियस आप लोगों को पता है स्ट्रांगली डेंस मास होता है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को एक फिक्स लोकेशन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है हर जगह पे फाइंड आउट करने की, और जिस भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, उस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो सिंस मैंने बोला इंसुलेटर्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड नहीं होते, बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, इसीलिए ये सेपरेट नहीं हो पाते, बट फिर भी इनमें पोलराइजेशन एग्जिस्ट करता है। इनमें क्या एग्जिस्ट करता है? पोलराइजेशन एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज द शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस के अराउंड अब पहले फ्रीली घूम रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मैं इसको ब्लू पेन से बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था इस न्यूक्लियस के अबाउट, अब वो शिफ्ट होके ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए ये ब्लू पेन से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बन जाएंगे। तो जितने भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इसके तरफ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ खींचे हुए रहेंगे जितने भी। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बन जाएंगे। तो ये कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है इंसुलेटर में, बट देयर इज अ पोलराइजेशन, राइट, देयर इज अ पोलराइजेशन दैट एग्जिस्ट इन इंसुलेटर, राइट। तो ये दो फिनोमिनास जो हैं कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का समझना बहुत जरूरी है, राइट, कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, बट इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में बस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट शिफ्टेड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यही दो फिनोमिना है जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, बस इतनी ही समझने की जरूरत है आप लोग कंडक्टर और इंसुलेटर्स के। इसी चीज के कारण हम कंडक्टर्स को फर्दर क्लासिफाई करते जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज बनाते जाते हैं, राइट। तो हम लोग देखते हैं आगे हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, आप लोगों के लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों के लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। इसके नीचे वाली भी सारी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, एक बार पढ़ लेते हैं। कंडक्टर्स shows the process of induction, मैंने आप लोग को अभी बताया इंडक्शन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस when present in any external electric field। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, there is redistribution of charges, electron gets attracted,
प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज गेट्स रिपेल्ड। एक्चुअली न्यूक्लियस रिपेल नहीं होता, न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली डेंस मास होता है, लेकिन एक साइड में जब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ होता है, राइट। लेकिन इंसुलेटर्स में क्या होता है, व्हेन इंसुलेटर्स आर प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट हैपन। मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत रिजिडली फिक्स्ड रहते हैं, आपके न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं, इसलिए उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। बट रादर देयर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैंने आप लोगों को बताया पोलराइजेशन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का जो सेंटर ऑफ मास इनिशियली था वो फाइनली चेंज हो जाता है, उनके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जहां पे पहले थी वो चेंज होकर एक न्यू पोजीशन आ जाती है उनके फाइंड होने की, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एटम, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैंने अभी आप लोगों को बताया ये ब्लैक कलर का जो डॉट है ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट सिंस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेपरेशन ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज विद इन द एटम, ये कब हुआ, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई होगी, राइट। यहाँ पे आप एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव टर्मिनल ले आइए, तो यहाँ पे देखिए सारे जो है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे आप लोग को एक नेगेटिव टर्मिनल लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक नेगेटिव टर्मिनल ले आइए, कोई भी एक नेगेटिव चार्ज ले आइए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस एरिया में बढ़ा दिया है, देखिए, ठीक है, यहाँ से कम हो गई, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हट चुका है, राइट। तो इसी टाइप के फिनोमिनाज होते हैं इंसुलेटर्स में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये अब आप देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पे एक इंसुलेटर्स में हम लोग ले आए हैं। पहले क्या था कि ये जो है, जो आप देख सकते हैं इस टाइप के चार्जेस बहुत रैंडमली ओरिएंटेड थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक रैंडम ओरिएंटेशन था इनिशियली, बट अब देखिए ये सारे जो हैं एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ओरिएंट हो चुके हैं। सिंस यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ओरिएंट हो गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, फिर नेगेटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करता हुआ इस तरह से ओरिएंटेशन हो जाता है, राइट। दिस इज द वे हाउ इंसुलेटर्स बिहेव। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं हो पाते बिकॉज ये पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत स्ट्रांगली बाउंड है एक दूसरे से, तो ये लोग सेपरेट नहीं हो पाते, बट इनको एक डायरेक्शनल कंटेंट मिल जाता है कि आप मूव करिए उस पॉजिटिव के डायरेक्शन में, जो माइनस चार्ज है वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो इस तरह से होता है आपका इंसुलेटर्स में। लेकिन कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में मैंने बताया इंडक्शन का फिनोमिना होता है विच इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, बाय मूवमेंट ऑफ चार्जेस, चार्जेस मूव करके आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द बॉडीज ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बात मैंने आप लोग को बताई। देखिए यहाँ पे एक कंडक्टर था जिसमें पहले ये जो चार्जेस थे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, पहले ये जो चार्जेस थे ये प्लस माइनस इस टाइप से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये इस टाइप से। बट सेंस मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल लाया, एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लाया, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वाला पार्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, दो टर्मिनल्स आप लोग को मिल गए, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, राइट, एंड इट कैन ओनली हैपन्स इन कंडक्टर्स, ठीक है। इन कंडक्टर्स the redistribution occurs till the electric field inside the metal becomes zero। अब ये बात हम लोगों को, आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट आगे जाऊंगा, इसको एक्सप्लेन हम लोग बाद में करेंगे ये वाली बात को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने तक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं ये समझना है, ठीक है। इंडक्टर्स, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंडक्शंस ऑकर्स ओनली व्हेन द साइज ऑफ द कंडक्टर्स इज फाइनाइट नॉट इन पार्टिकल्स। ये क्या बात हो गई, ये क्या बोल दिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। कई बार आप लोगों को बोल देगा दैट इज अ पार्टिकल कंडक्टर इज देयर, एक पार्टिकल है, बहुत पॉइंट साइज का एक पार्टिकल है जो कि एक कंडक्टर है, क्या उसमें इंडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, उसमें इंडक्शन हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो एक पार्टिकल है। हमने क्या बताया, इंडक्शन का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, अब उस पॉइंट चार्ज में क्या तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, पहले जैसे था वैसे ही होगा वो, राइट। तो कोई इंडक्शन का फिनोमेना आप लोग नहीं बोल सकते कि पॉइंट चार्जेस में अकर करेगा, राइट। इस टाइप से चार्जेस सेपरेशन, उसके लिए आप लोग को एक फाइनाइट शेप और फाइनाइट साइज चाहिए ना, तभी तो बोल सकते हैं कि हाँ देखो ये वाला कोना नेगेटिव टर्मिनल का बन गया, ये वाला कोना पॉजिटिव टर्मिनल का बन गया, बट ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं एक पार्टिकल साइज में। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कंडक्टर्स में जब भी आप
इंडक्शन की बात करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करें, देन यू मस्ट नो दैट द कंडक्टर साइज, यू मस्ट चेक दैट द कंडक्टर साइज इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, फाइनाइट साइज की एक बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट साइज पार्टिकल दे देंगे तो नहीं चलेगा, अरे नहीं चलेगा काम। समझ में आ रही बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को फिर से नोट करना जरूरी था। जो भी बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, ये सब आप लोग कॉपी पेन में नोट कर सकें, इसीलिए मैं ये सब बातें बता जा रहा हूँ। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो पॉज करिए, ये बातों को नोट करिए, फिर प्ले करिए। ठीक है, ये तो आप लोगों के पास बेनिफिट होता है वीडियो में लेक्चर्स पढ़ने का, राइट राइट। तो ये सारी बातें हो गई। अभी जो बची कुछ डेफिनेशन है इंसुलेटर्स की वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे फिर हम लोग कंडक्टर्स की जानकारी लेंगे। और ये वाला पार्ट कैसे एक्सप्लेन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्यों जीरो होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक क्यों चलता रहेगा, इस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इंसुलेटर्स के बारे में देखते हैं। दिस डिस्टॉर्शन क्रिएट्स पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस विद इन द मॉलिक्यूल्स। मैंने आप लोगों को बताया ये जो डिस्टॉर्शन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है इस साइड, आप देखेंगे कि इस साइड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स राइट, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस टाइप से बहुत सारे जो एटम्स होंगे उन सब के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे जितने भी एटम्स होंगे। तो इस एरिया में नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्युमुलेट हो जाएगा और ये एरिया पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएगा और ये एरिया नेगेटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंसुलेटर्स में किस टाइप से डिस्टॉर्शन करती है, इस टाइप से डिस्टॉर्शन करती है, राइट। कि वहां पे कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड का डिस्टॉर्शन होता है, right? Since electrons can't freely distribute as in the case of conductors, but only partial separation around the nucleus occurs in insulators. ठीक है, ये सारी बातें आप लोग को लिखना जरूरी है तभी समझ में आएगी। Therefore, net electric fields occurs in insulators, but decreased form. अब आप देखिए ये बात भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब इस पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या बोला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर्स में जीरो नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और उसका कारण यही है कि वहां पे पार्शियल सेपरेशन होता है चार्जेस का, कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होता है, एक कंप्लीट सेपरेटेड चार्ज, एक टर्मिनल्स नहीं बनते हैं वहां पे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एग्जिस्ट करती है इंसुलेटर्स के अंदर बट कंडक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और यही कारण है, आप मेरा परमिटिविटी का अगर लेक्चर देखेंगे तो मैंने वहां पे बताया हुआ है कि परमिटिविटी क्या होती है, क्यों किसी जो है ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। वहां पे मैंने आप लोगों को पोलराइजेशन का बहुत मस्त केस बताया था। ठीक है, कि कैसे पोलराइज होते हैं मॉलिक्यूल्स और क्यों एक ऑपोजिट रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देती है। तो मेरा लेक्चर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट आप लोग जरूर देखें, इस लेक्चर्स को देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आप लोग को समझ में आएगा कि इंसुलेटर्स में परमिटिविटी क्यों कम हो जाती है, राइट। इंसुलेटर्स के अंदर परमिटिविटी जो है वो आप लिखिए, इनफैक्ट परमिटिविटी की वैल्यू तो बढ़ जाती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों कम हो जाती है वो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो वो पार्ट देखना जरूर भूलिए, वो इंसुलेटर्स का फिनोमेना है। लेकिन कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है, जीरो ही होती है, और उसका कारण क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखिए अच्छे समझते हैं इस बात को। अब मैंने इंडक्शन का प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो जीरो थी, तो चार्ज देखिए यहाँ पे रैंडमली ओरिएंटेड थे, प्लस माइनस रैंडमली ओरिएंटेड थे। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाने से, एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने से माइनस चार्ज इधर चला जाएगा, सारे माइनस चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ जाएंगे और इस टर्मिनल्स पे पूरे माइनस चार्ज डोमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस चार्ज, माइनस ही माइनस चार्ज। ये रेड साइन मैं माइनस साइन के लिए बनाता हूं और ग्रीन साइन मैं प्लस साइन के लिए बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर सिंस ये वाला एरिया नेगेटिव डोमिनेट हो जाएगा तो ये वाला एरिया तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि नेट चार्ज कंडक्टर में क्या होगा कांस्टेंट। ये अगर इनिशियली न्यूट्रल था, मतलब समेशन ऑफ ऑल चार्जेस जीरो थे, तो फाइनली भी न्यूट्रल ही रहेगा, बट चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जिसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो इस टाइप से चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन पे फोर्स लगता है क्या? उन पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और सिंस ये फ्रीली मूव करने के लिए रहते हैं तो ये खिंचा 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 के इधर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। पर क्या ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा? वेदर दिस प्रोसेस गोज टू इंफिनिटी, हमेशा चलता ही रहेगा क्या? हमेशा इलेक्ट्रॉन खिंचा खिंचा के जाते रहेंगे, जिंदगी भर जाते रहेंगे? नहीं, कभी ना कभी तो आके स्टॉप होगा। तो वो कब होगा? सबसे पहली बात तो समझने की है कि इसमें फोर्स लग क्यों रहा है। देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है जो उसको वो इस डायरेक्शन में खींच रही है। सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है जो उसको इस डायरेक्शन में खींच रही है, तो ये दोनों खिंचा के यहाँ पे मिल गए। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स की बारी आई, वो भी खिंचा के मिल गए, और इलेक्ट्रॉन्स की बारी आई, वो भी खिंचा के मिल गए, तो ये मिलते जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, इन इस सेपरेशन के कारण इस पॉइंट पे क्या जनरेट हुई? एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई क्या इस डायरेक्शन में? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं क्या? ग्रीन से शो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ग्रीन से शो किया हुआ है हर चीज को। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे क्या? तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्या? नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में इस डायरेक्शन में हो गई क्या? इस डायरेक्शन में हो गई, इन चार्जेस के कारण, इन चार्ज सेपरेशन के कारण। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे थी? उसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कारण से थी, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई वो ग्रीन चार्ज से आप देख सकते हैं, ग्रीन एरो से इस डायरेक्शन में हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कम होते जा रही है, कम होते जा रही है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बची वो कम होते जा रही है। ठीक है, और ये तब तक कम होते रहेगी, और कम होते होते जीरो हो जाएगी जब यहाँ पे चार्जेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे चार्जेस नेगेटिव बढ़ा, वैसे वैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया। मतलब इसका मैग्नीट्यूड हरे वाले का बढ़ता गया, और इसका तो कांस्टेंट है ब्लैक वाले का, ये बढ़ता गया और बढ़ता गया। चार्जेस सेपरेट होते गए और ये बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है क्या? और जैसे ही देखेंगे कि ये ग्रीन का मैग्नीट्यूड इस ब्लैक के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो। जैसे ही ये ग्रीन का मैग्नीट्यूड इस ब्लैक के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या ये, उसका मैग्नीट्यूड इंटरनल ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कुछ बचा ही नहीं। मतलब अगर अंदर में कुछ नहीं बचा, तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स अब बचे होंगे, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बचे होंगे उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो सिंस अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, अरे इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे सरफेस पे, सरफेस पे इसके इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, वो तो अरे एटम्स हैं, सरफेस पे एटम्स है, एटम्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ये फिनोमिना, इंडक्शन का फिनोमिना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस का जो फिनोमिना था, ये अब स्टॉप हो चुका है। मैंने क्या बोला? तो ये तब तक होता रहेगा जब तक इस पूरे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। यही बात तो बोली थी ऊपर, अरे यही बात बोली थी यहाँ पे। इन कंडक्टर्स द redistribution occurs till the electric field inside the metal becomes zero. Since every charges will experience external electric field and it will experience the force till the electric field inside the conductor becomes zero. ठीक है, तो they will experience, they will going to experience the force till the electric field inside the conductor becomes zero. तो यही एक important बात है जो समझने की है कंडक्टर्स में, कि कंडक्टर्स में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी, चाहे वो कहीं पे भी हो। ठीक है, तो चार्जेस अपने आप को इस हिसाब से ओरिएंट करते हैं, चार्जेस का सेपरेशन इस हिसाब से होता है कि इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज बिकम जीरो। ठीक है, और अगर जीरो नहीं होगा तो चार्जेस मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर फेंकाता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज उधर फेंकाता रहेगा, और फेंकाते रहेंगे फेंकाते रहेंगे फेंकाते रहेंगे, तब तक फेंकाते रहेंगे जब तक उन पे फोर्स लगना बंद ना हो जाए। आप लोगों को ये बात समझनी है, आज के बाद से इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, दैट इन कंडक्टर्स the charges are going to separate such that the electric field inside it का मतलब inside conductor will always become zero. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स के अंदर हमेशा जीरो हुई। ठीक है, इसी केस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और हम लोग हर चीज की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे करते हैं।
मैंने क्या बोला, इसी केस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस बोलते हैं। जब तक चार्ज पार्टिकल सेपरेट होके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, तब उससे पहले की बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। उसी केस को जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो गई, सारे चार्जेस पे अब कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है ताकि वो सेपरेट हो पाए, उसी केस को, उसी सिचुएशन को, उसी पॉइंट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात बोलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम यही होता है। और आप लोगों को एक बात समझनी है कि इसको अचीव होने में कोई एक दो दिन नहीं लगता। अरे भैया, इस चीज को अचीव होने में कोई एक दो दिन नहीं लगता। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के ये ऑर्डर का होता है, माइक्रो सेकेंड्स के ऑर्डर का। माइक्रो सेकेंड्स का ऑर्डर मतलब समझ रहे ना, एक सेकेंड का भी 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाख पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। मतलब यूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक खटाक से हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये चार्जेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, एक दो घंटा बाद आएंगे देखेंगे अच्छा हो रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन, नहीं नहीं अभी फिर आता हूँ फिर बाद में देखूंगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तुरंत तुरंत ये लोग सेपरेट होते हैं, राइट। तो इसी के लिए बोलते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। यही फिनोमिना है कंडक्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी एक डिफरेंट जो है प्रॉपर्टी बनाता है। इसीलिए हम लोगों को इसको एक अलग से पढ़ने की जरूरत होती है, ऐसा इंसुलेटर्स में नहीं होता। अरे ऐसा इंसुलेटर्स में नहीं होता। अब आप लोगों को इस बात का पता चल जाएगा इस वाले स्टेटमेंट का। कौन से वाले स्टेटमेंट का? देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स अकर्स इन इंसुलेटर बट इन डिक्रीज्ड फॉर्म। ठीक है, इंसुलेटर्स के पास ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो सेपरेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एक रेजिस्टिव फील्ड बनाते जा रहे हैं। अरे भैया, उनके पास तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, छोटा मोटा। अरे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ ऐसा, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो एक छोटी सी रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है उसके अंदर। मैंने क्या बोला था? अरे परमिटिविटी में भी तो बताया था कि ऐसा छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ, वो इस टाइप से अलग अलग सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव डोमिनेंट और यहाँ पे पॉजिटिव डोमिनेंट, तो इसके कारण एक छोटी सी रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाती है। ठीक है, इस टाइप के सेपरेशन में जो इंसुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे आप लोगों का ऐसे इस टाइप से चेंज हो जाता है। तो इसी चीज के कारण, इसी पोलराइजेशन के कारण एक रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं ब्लैक से बनाता हूं इस डायरेक्शन में अचीव हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं इंसुलेटर्स के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो थोड़ी डिक्रीज्ड फॉर्म होती है, बिकॉज इस टाइप के ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है, जो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड नेट को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो पैदा हुई है। ठीक है, ये जीरो नहीं कर पाती। मैं बोला ना, इनके पास थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, तो उसके कारण एक इंटरनल छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जो उसको अपोज करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी कारण हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंसुलेटर्स में या फिर किसी मीडियम में, एयर की बात करें, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या परमिटिविटी के? परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो मैंने लेक्चर 3 में बता रखी, लेक्चर 3 के सेकंड पार्ट परमिटिविटी में, राइट। तो यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंडक्टर और इंसुलेटर को जो एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, राइट। तो इसीलिए कंडक्टर्स जो है वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, राइट। तीन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कंडक्टर्स का देख लीजिए। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंडक्टर्स का एक देख लीजिए जो जरूरी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस चीज पे। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये क्या बोलते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऑल द कंडक्टर इंड्यूस चार्जेस व्हेन प्लेस नियर द चार्ज ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कंडक्टर है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भाग जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कैसा होता है अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे 4-5 केसेस हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। द इंडक्शन कैन लीड टू, ठीक है, द इंडक्शन कैन लीड टू अट्रैक्शन स्लैश रिपल्शन ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर्स। ठीक है, इंडक्शन के कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है न्यूट्रल कंडक्टर्स में। अब वो कैसे होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अ न्यूट्रल कंडक्टर
कैन बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है, मान लेते हैं ये सपोज एक न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज रॉड आपने ले आई, तो मैंने आप लोग क्या बोला कि सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भाग जाएंगे क्या? अरे भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, और सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। तो डेफिनेटली आप देखिए ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कंडक्टर यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुए और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुए। कई लोग को डाउट आता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल भी तो करेंगे। अरे यार, तो फोर्स का तो हम लोगों ने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में ज्यादा फोर्स है क्या? अरे ज्यादा फोर्स, सॉरी कम फोर्स है क्या? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो कम फोर्स होगा, लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो एक न्यूट्रल कंडक्टर आपका एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अपोजिट बात, अ न्यूट्रल कंडक्टर कैन बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। अगर इसी कंडक्टर पे मैं कोई एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले आता तो सारे नेगेटिव चार्ज इधर भाग जाते क्या, और सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाते, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट कर देते। फिर से बोलूंगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव रिपल करेंगे लेकिन वो लेस मैग्नीट्यूड होगा अट्रैक्शन के बनिस्पत, ठीक है क्या, राइट। A positive charged conductor can be attracted towards a positive charge object, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो सकता है? अरे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है बोल रहा हूं, होगा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑलवेज की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है। अरे इंडक्शन ऐसा हुआ, सपोज मानते हैं ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है न्यूट्रल कंडक्टर, अच्छा न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है। पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, ये नेगेटिव चार्जेस है, इससे नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, इसके पास आप एक पॉजिटिव चार्ज रॉड ले आए। अब बोलता हूं कि बताइए कि ये रिपल ही करेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट रिपल ही करेंगे? जरूरी नहीं है। अरे इंडक्शन कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, इंडक्शन कुछ ऐसा हो जाए कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे खूब सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, और सिंस यहाँ पे एक लार्ज चंक पोर्शन पे मैं मानता हूँ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे रिपेल होके, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, सिंस इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्या इसका, लेकिन इसका डिस्टेंस दूर है। अरे रिपल्शन का, जो ये रिपल्शन करेगा ये दोनों, इसमें इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर था, बट इसका डिस्टेंस दूर है, आर की वैल्यू बड़ी है, बट सिंस इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन आर की वैल्यू छोटी है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकता है कि ये चार्जेस डोमिनेट कर जाएं बिकॉज ऑफ डिस्टेंस वाला पार्ट, डिस्टेंस कम होने के कारण चार्जेस ये वाले, ये फोर्स डोमिनेट कर जाए और ये अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है। अरे फोर्स क्या होता है भाई, आप लोगों को पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। रिपल्शन केस में डोमिनेट क्या कर रहा है, Q1 Q2, आर कम है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि रिपल्शन ज्यादा होगा। मैं बोलूंगा अट्रैक्शन केस में देख लो, Q1 Q2 तो कम है लेकिन आर भी तो छोटा है, तो आर छोटा होने से अट्रैक्शन भी तो बढ़ सकता है, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हो सकता है, there might be a possibility that a positive charge conductor gets attracted toward a positive charge object, there might be a possibility, ठीक है। तो आप इसको आप ध्यान से देखेंगे, कैन भी लिखा है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझनी। सिमिलर केस, अ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया इंडक्शन अगर कुछ इस टाइप से हो कि जो अट्रैक्शन वाला फिनोमिना है उसमें डिस्टेंस वाला पार्ट रोल प्ले कर जाता है क्या, डिस्टेंस छोटा होता है, तो हो सकता है कि वो अट्रैक्ट कर जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग रिपेल्ड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आप लोग कंडक्टर्स में सीखना जरूरी था, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं गए IIT जेईई में इससे, ठीक है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आप लोगों को ये वाली बात तो समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बात आगे पूरी यूज आने वाली है कि नेट फील्ड
जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है और उसी केस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का कंडक्टर्स वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का लेक्चर। हम लोगों ने कंडक्टर्स की एक बेसिक जानकारी ली, ठीक है। हम लोगों ने पता किया कि कंडक्टर्स में इंडक्शन कैसे होता है, इंसुलेटर के बनिस्पत इंसुलेटर के कंपैरिजन में किस टाइप से चीजें होती हैं कंडक्टर्स में, ठीक है। वैसे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कंडक्टर्स में यही आप लोगों को जानने की है कि इंडक्शन का जो फिनोमिना है उसका मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, राइट। और ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस के कारण ही कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी कर जाती हैं, चार्जेस उसमें इजीली मूव करने वाले होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंडक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों को समझने का, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये पार्ट वीक रह गया तो कंडक्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर को देखना मत भूलिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कैविटी होती है कंडक्टर्स में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वेरी करता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में हर एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मजा आ जाएगा ये लेक्चर। तो ये लेक्चर में आप लोग जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शूट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंडक्टर्स, राइट। So that's all for this lecture. Thank you. Have a nice day. Goodbye.